साइलेंटली स्टार्ट हो गई है। टर्न लेते हैं अब। क्लच बहुत पीछे है इसका थोड़ा। पावर अच्छी खासी मिल जाती है आपको इसमें यार। रिफाइनमेंट तो नेक्स्ट लेवल है। टीवीएस की बाइक्स में ऐसे भी रिफाइनमेंट तो होती है। जैसे कि कल मैंने उसकी बनाई थी हंटर की वीडियो, तो अगर बजट वगैरह कम है आपका 145, 140, 150 तक है, तो आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। एवरेज भी इसकी अच्छी है, 45 की एवरेज दे देगी ये, 40-45 की। हाईवे पे 45 की और सिटी में 40 की एवरेज दे देगी आपको ये। टीवीएस के अच्छे इंजन हैं। टॉर्क चाहिए आपको अगर, तो फिर वो हंटर में मिलेगा। और अगर पावर चाहिए और स्पीड वगैरह चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए, पीछे घर वालों को भी बिठाना है, उसके लिए टीवीएस की ये ठीक है बाइक। क्योंकि वो जो बाकी है ना 164V, उसकी थोड़ी सीट जो है पीछे वाली वो ऊपर है, तो उसमें घर वाले कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हैं। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपने लेनी है बाइक। 1.5 तक आपका बजट है। तो अभी सिटी में चल रहे हैं, आराम से ही चलेंगे। ब्रेकिंग भी ठीक है। अगली वाली चेक करते हैं। ठीक है, एबीएस मिल जाता है आपको इसमें। स्टेबिलिटी आपको 164V में ज़्यादा मिलेगी इससे थोड़ी। ये बाइक थोड़ी स्टेबल कम है अगर आपको कॉर्नरिंग वगैरह करनी है। ये नॉर्मल चलाने के लिए ऐसे मज़े से चलाओ आप इसको तो है। 120 ये भी टच कर देती है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसको टच करने में। तो अभी हम उधमपुर में ही हैं, बिरमा पुल वाली साइड आए हैं, घूम जाएंगे इधर से वापस। पुल ऐसे भी आगे टूटा हुआ है, आगे जाके क्या करेंगे। क्लच बहुत ही पीछे रखा है इसने, छोड़ते ही ये बंद हो जाती है बाइक। वाइब्रेशंस हैं थोड़े से बाइक में, देखो जैसे मैंने इसको उठाया 43-44 है, इससे हंटर में कम थे 50-60 तक। थोड़ी वाइब्रेट करती है, पर वो तो अब पेट्रोल इंजन है तो वो तो करेगा ही वाइब्रेट थोड़ी। वन 140 तक आपको ये बाइक ऑन रोड मिल जाती है उधमपुर में। मिरर्स कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं आपको इसमें।
थोड़ा सा डिफरेंस है इसके प्राइस में और अपने 164V के प्राइस में। बाकी लुक्स अपनी पर्सनल चॉइस होती है बंदे की, तो आप देख सकते हो। अगर आपको इसकी लुक्स पसंद है तो आप ये भी ले सकते हो। और अगर आपके घर वाले कहते हैं कि उन्होंने पीछे बैठना है, वो वाली 160 ज़्यादा अगर फैमिली मानती नहीं है वो वाली लेने के लिए कि पीछे वाली सीट ऊपर है, कंफर्टेबल नहीं है, अगर मम्मी वगैरह को बिठाना हो तो वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए। पेट्रोल डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा ब्लिंक कर रही है। तो ये है TVS की अपाचे RTR 180। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है इसका, जो कि होना नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ऊपर वाला हो तो वो ठीक रहता है। तो मेरे से हो नहीं रहा था ये बंद, तो इसको भी वैसे करके प्रेस करना होता है, अपने आप हो गया। थोड़ा सा पिकअप देख लेते हैं, अब इसका पिकअप देख लेते हैं इसका। वंडी 80-90 पे इस पर भी क्रूज़ कर सकते हो आप, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वही मैंने आपको बताया था, जिसको रॉयल एनफील्ड पसंद है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, नहीं तो बाइक्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। बस वो एक ब्रांड है, रॉयल्टी मांगता है वो थोड़ा। सस्पेंशन देख लो आप, खड्डे में से निकल रहे हैं। सस्पेंशन भी ठीक है इसके, पिलियन भी है मेरे साथ, किसी को इतने जंप वगैरह फील हुए नहीं है दोनों में से। ये थार अपनी क्या मस्त लगती है। स्कूल बस बच्चों की ऑडी जा रही है। इधर भी है पेट्रोल पंप, पर कहते हैं इस पे फ्रॉड का केस हुआ था पेट्रोल पंप वाले पे। प्रॉपर फ्यूल नहीं दे रहा था ये कस्टमर्स को, फिर इसलिए हमने नीचे से डलवा लिया। फर्स्ट गियर में थोड़ा वाइब्रेट ज़्यादा करती है, देखो इसका टैंक पैड और ये चीज़ वाइब्रेट कर रही है। आवाज़ भी कुछ अजीब सी है फर्स्ट गियर में। सेकंड के बाद आवाज़ भी अच्छी हो जाती है, प्यारी इसकी। ये देखो
जंप वगैरह नॉर्मल से हैं खड्डे। चलाएगा ऊपर तक ले चलूँ? तो ये थी एक छोटी सी राइड RTR की 180 की, अपाचे की तरफ से। ये भी एक अच्छा ब्रांड था अपने टाइम का। इसमें आपको अगर आप कंपेयर करोगे इसको पल्सर के साथ से 180 के, तो इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि आपको इसमें जैसे पल्सर की गाड़ी खटक जाती है ना जल्दी, ये खटकती नहीं है। तो उसके मतलब ऐसे आवाज़ आने शुरू हो जाती है पार्ट से, पर पावर उसमें आपको ज़्यादा मिलती है, मैं मानता हूँ। पर उसकी आपको यही है कि रिपेयरिंग टाइम टू टाइम करानी चाहिए और सर्विसिंग टाइम टू टाइम करानी पड़ती है इसकी, चाहे नहीं भी कराओगे तो ये ठीक है, इतनी कोई सर्विसिंग वगैरह मांगता भी नहीं है। तो बस यही था मेजर डिफरेंस। इसमें आप कंसीडर कर सकते हो 180 और पल्सर को भी। अगर आपको रॉनेस चाहिए, पावर चाहिए सिर्फ, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो।